आज हम बात करेंगे हैदराबाद से 12 किलोमीटर दूर रहस्यमयी गुफाओं बेशकीमती खजानों के लिए जाने जाने वाला गोलकुंडा किला से जुड़े कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। गोलकुंडा किला हैदराबाद शहर की पश्चिम दिशा में उपस्थित है। इसका इतिहास तकरीबन 400 साल पुराना है। अपने भव्य विरासत और प्रभावशाली संस्कृति के कारण गोलकुंडा किला यही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि विश्व से भी कई सारे पर्यटक प्रत्येक वर्ष इसे देखने आते हैं। गोलकुंडा किला का निर्माण महाराजा वारंगल ने 14वीं शताब्दी में करवाया था, लेकिन बाद में महारानी रानी रुद्रमा देवी और उनके पिताजी प्रताप रुद्र ने इस किला को सुदृढ़ीकरण करके पुनर्निर्माण कार्य करवाया था। कहा जाता है कि एक चरवाहे को यहाँ देवी की मूर्ति मिली थी, जिसको तत्कालीन काकतीय शासक के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने इसको अच्छा शगुन मानकर चरवाहे के सुझाव पर इस किले को पहाड़ी के ऊपर बनाया गया, जो बाद में बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। उस वक्त बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्ग और दीदर में भी उनके 5 सूबेदार थे। यह 5 सूबेदार बहमनी राज्य की अस्थिरता के कारण मौके का लाभ उठाकर स्वतंत्र हो गए। उन्हीं में से एक सूबेदार कुली कुतुब शाह ने 1518 में गोलकुंडा में अपनी सल्तनत कुतुब शाही स्थापित की। पहले 3 राजाओं ने गोलकुंडा किले का पुनर्निर्माण, राजमहल और पक्की इमारतें बनवाई। चौथे राजा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी पत्नी भाग्यमती के नाम से भाग्यनगर नामक शहर बसाया, जिसे अब हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। कुतुब शाही के कब्जे में आने के बाद गोलकुंडा किला विश्व प्रसिद्ध बना, जहां दुनिया भर से व्यापारी मछलीपट्टनम बंदरगाह से होते हुए यहां मोतियों, रेशम, मसालों, सूती इत्यादि के व्यापार के लिए आते थे। वजह यह भी थी कि सूरत और मछलीपट्टनम के व्यावसायिक मार्ग पर स्थित था। गोलकुंडा किला में एक रहस्यमयी सुरंग है। वह दरबार हॉल से गुजरते हुए महल के बाहरी भाग तक ले जाती है। ऐसा कहा जाता है कि विपत्ति के समय शाही परिवार के लोगों को बाहर आने और जाने के लिए इसका प्रयोग होता था, लेकिन वर्तमान समय में यह नहीं दिखाई देती है। गोलकुंडा को मुगल शासक औरंगजेब ने कई बार जीतना चाहा। औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण भी किया, पर वो सफल न हो सका। लेकिन कुतुब शाही सेना के नायक अब्दुल्ला पानी सरदार खान के बागी होने के कारण गोलकुंडा किला पर मुगलिया बादल छा गए। नायक सरदार खान ने दगाबाजी की। उसने रात के समय किला का दरवाज़ा खोल दिया। औरंगजेब किले के अंदर आने में कामयाब हो गया। राणा शाह को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले भेज दिया गया। असल में गोलकुंडा में 4 अलग अलग किलों का समावेश है, जिसकी 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार है, 8 प्रवेश द्वार हैं और 4 उठाऊ पुल है। इसके साथ ही गोलकुंडा में कई सारे शाही अपार्टमेंट, हॉल, मंदिर, मस्जिद, पत्रिका, अस्तबेल इत्यादि हैं। गोलकुंडा किले के प्रवेश द्वार पर नुकीले कीलें लगाई गई है। ये कीलें गोलकुंडा को हाथियों के आक्रमण से बचाती थी। गोलकुंडा किला विश्व भर में अपने हीरों के लिए बहुत मशहूर था, जहां दुनिया भर से कई हीरे व्यापारी और जौहरी आया करते थे। इसकी वजह गोलकुंडा राज्य में हीरे के खदान की मौजूदगी थी, जिसने किले को हीरे के व्यापार का सक्रिय केंद्र बनाया था। इन हीरे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक विशिष्ट पहचान थी।
जिसमें कोहिनूर, दरियाई नूर, रीजेंट और प्रिंसी जैसे बेमिसाल हीरे मौजूद थे। किला के सबसे ऊपरी भाग पर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर बनाया गया है। राजा इब्राहिम कुली कुतुब शाह इन दो में काफ़ी प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें मल्क बिराम के नाम से भी पुकारते थे। काफ़ी पुराना फोर्ट है, काफ़ी भीड़ भी है। अभी इस समय मौसम भी अच्छा हो रहा है। पूरा गोलकुंडा कॉम्प्लेक्स 11 किलोमीटर के विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है। गोलकुंडा परिसर में हम प्राचीन भारतीय कला, शिल्पकला और वास्तुकला का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहाँ बहुत से प्राचीन रंगमंच, प्रवेश द्वार और विशाल हॉल है। गोलकुंडा 4 अलग अलग किलों में बटा हुआ है। गोलकुंडा में आज भी आपको 400 साल पुराना शाही बाग दिखाई देगा। यह रामदास का जेल है। रामदास एक राजस्व अधिकारी थे जिन्हें अबुल हसन तानाशाह ने जेल में डाला था। ये रामदास बंदी खाना बोलते हैं इसको। रामदास को 12 साल कैद किया। वो इधर भद्राचलम में राम मंदिर बनाया, वो दीक्षा लेके। तो राजा बोला कि मेरा पैसा कलेक्ट करके इधर मंदिर बनाया, इसलिए उसको 12 साल कैद कर दिया। तो 12 साल के बाद राजा को मालूम हो गया कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पब्लिक का जमा किया हुआ पैसा है। दीक्षा लेके जमा करके मंदिर बनाया, क्योंकि 12 साल के बाद इसको रिलीज़ किया।
किले की निचली सतह से ऊपर तक 4 छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं, जिसमें टेराकोटा पाइप से पानी का प्रवाह किया जाता था। हालांकि अब इन जलाशयों की स्थिति अब एक खंडर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मसाला जलाने के लिए वो है ना सर, साइड में खोप खोप के। यह सामने जो स्टोन देख रहे हैं आप, इसका वजन 240 किलो है। उस टाइम अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत होती थी तो उसे इस स्टोन को एक हाथ से उठाने पर ही यहाँ नौकरी मिलती थी। मारो मारो, एक बार ट्राई तो करो, क्या पता उठ जाए। अरे 2 आदमी को मुश्किल है। किले के प्रवेश द्वार पर बजाई गई ताली को आप आसानी से किले के बाल-इसा रंगमंच में सुन सकते हो, जो कि किले का सबसे ऊपरी भाग है। यह 2 चीज़ों को दर्शाता है, या तो घुसपैठिया अंदर आ गया है या फिर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है। इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता था ताकि शाही परिवार के लोगों को आने वाले मेहमानों के बारे में पता चल सके।